हेलो दोस्तों। जब वीरों की बात हो और महाराणा प्रताप का नाम आगे ना आए, ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी सन को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंत कौर था। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लगाए अकबर इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथों में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदयसिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदयसिंह ने अपने मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदार और जागीरदारों ने भी भारी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल काफ़ी दुख हुआ और जगमल महाराणा प्रताप का शत्रु बन गया और अकबर से जाके मिल गया। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी सन तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुकाए लिए थे। कई वीर प्रतापी राज्य वंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और उनसे शादियाँ भी रचाई थी। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ कि महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल्य के कायल थे। उदारता ऐसी थी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूदखाने, युद्ध की नई पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों के लंबी फेहरिस्त चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मानसिंह की सेना समक्ष डूंगरपुर राज्य के अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुँचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्धों में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने से
बादशाह ने करारी हार के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। अपने विशाल मुगल सेना मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में काफ़ी भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महाबल खां, आसफ खां, मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मानसिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध के क्षेत्र में निकल जाने का अवसर प्रदान किया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार करने के बहाने उसने महाराणा प्रताप के ऊपर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियाँ और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित कर दिया। लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहाँ से निकलने में ही अपनी समझदारी समझी। दोस्तों, एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी को सम्मान से सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया था। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुक्ति खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था। राजपूताना ने बहादुर के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 सैनिक ही युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को भी जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही उनका आवास बन गई थी और शिला ही उनकी सया बन गई थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीनीय इलाही धर्म को अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुओं का गौरव सूर्य इस संकट त्याग तप में अडिग रहा। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर भी महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख अशरफिया और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में प्रदान किए। महाराणा ने इस प्रचुर संपत्ति का उपयोग अपने सैन्य का पुनर्गठन करने के लिए किया। मुगल बादशाह अकबर ने
विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना के शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी थी। इस विशाल सेना से कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाकृष्ण बाड़ा को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावड़ पर पुनः कब्जा किया। शाहबाज खान आखिर खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास लौट गए। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार किया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडवगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित किया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुँह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चांबड़ में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं।